बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है। इनमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की साली साहिबा शिल्पा शिरोडकर का नाम भी सामने आया है। शिल्पा भी बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन पर्दे की दुनिया से वो दूर थीं। इतने सालों बाद वापसी करने वाली शिल्पा अब तक कहां थीं और क्या कर रही थीं? तो चलिए शिल्पा शिरोडकर के बारे में ही आपको बताते हैं। 20 नवंबर 1973 मुंबई में पैदा हुई शिल्पा एक महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। 50 साल की शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी मशहूर मराठी एक्ट्रेस थीं। शिल्पा के पिता नितिन शिरोडकर क्रिकेटर थे और रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम से खेलते थे, लेकिन उन्हें कभी इंडिया की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने क्रिकेट छोड़कर एयर इंडिया में जॉब करना शुरू कर दिया। शिल्पा की मां एक होटल में काम करती थी, जहां फिल्मी सितारों का आना जाना था। जब उन्हें मौका मिलता तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो भी मॉडलिंग कर लेती थीं। शिल्पा की बहन नम्रता शिरोडकर भी फेमस एक्ट्रेस रहीं। वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी करने के बाद नम्रता ने एक्टिंग लाइन को अलविदा कह दिया। लोगों को लगता है कि शिल्पा नम्रता की बड़ी बहन है, मगर एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने फिल्मों में एंट्री नम्रता से पहले ली थी, जबकि नम्रता उनकी बड़ी बहन है। बहन की तरह शिल्पा के हिस्से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई। उन्होंने 1989 में फिल्म भ्रष्टाचार से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन मोटापे और बढ़े वजन की वजह से शिल्पा शिरोडकर ने खूब रिजेक्शन भी झेला है। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 90s में इंडस्ट्री के लोग उन्हें मोटी बुलाते थे। उन्होंने बताया कि फिल्म दिल से का गाना छैया छैया उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन फराह खान ने उन्हें रिजेक्ट कर मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया था। शिल्पा ने इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि भला कौन चाहेगा कि उसके हाथ से छैया छैया गाना निकले, जिसमें शाहरुख खान थे, लेकिन फराह खान उस गाने के साथ आई और उन्होंने कहा कि वो मुझे इस गाने में लेना चाह रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मोटी हैं, इसलिए उन्होंने मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया। इंडस्ट्री में उन्हें मनहूस तक का टैग भी दिया गया। दरअसल शिल्पा के एक्टिंग गुरु रोशन ने उनकी मुलाकात फिल्म मेकर सावन कुमार से करवाई थी। सावन उन दिनों सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म प्लान कर रहे थे। इस फिल्म में शिल्पा को कास्ट कर लिया गया, मगर ये फिल्म कभी नहीं बनी। उसी दौरान शिल्पा की मुलाकात मशहूर फिल्म फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष से हुई। गौतम ने अपने खर्चे पर शिल्पा का फोटोशूट किया और टॉप सेलिब्रिटी मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ से मिलवाया, ताकि शिल्पा को काम मिल सके। रिक्कू तब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स का काम मैनेज करते थे। वो बॉनी कपूर से मिले। बॉनी कपूर ने अपने छोटे भाई संजय को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म जंगल बनाने जा रहे थे। मिस्टर इंडिया की बड़ी सफलता के बाद इस फिल्म को भी शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। इस फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश थी, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन पाई। इसके बाद तो उन्हें मनहूस का टैग मिल गया। शिल्पा ने कहा था, इंडस्ट्री ने मुझे मनहूस बता दिया था, लेकिन मिथुन दादा ने मुझे भ्रष्टाचार में रोल दिलवाया और इंडस्ट्री में मेरे खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई। दरअसल रमेश सिप्पी, मिथुन, रेखा और रजनीकांत को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। शिल्पा भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी। तब मिथुन शिल्पा के सपोर्ट्स में खड़े हो गए। उनके कहने पर ही शिल्पा को भ्रष्टाचार में कास्ट किया गया। आगे दोनों ने एक साथ 9 फिल्मों में काम किया। फिल्मों से अलग होने के बाद शिल्पा ने शादी करने का फैसला किया। वैसे तो एक्ट्रेस अपनी पसंद के स्टार से शादी करती हैं, लेकिन शिल्पा ने अपनी शादी की जिम्मेदारी अपनी मां को सौंपी। एक इंटरव्यू में शिल्पा बताती हैं कि वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में एक उम्र के बाद लड़कियां शादी ब्याह करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने करियर के हाई पॉइंट पर फिल्मों को अलविदा कहकर घर बसाने का फैसला ले लिया। मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई थी। ऐसे में उनकी मां ने उनकी शादी एक बैंकर के साथ तय कर दी। आप्रेश रंजीत नाम का ये बैंकर लड़का तब नीदरलैंड्स में पढ़ाई कर रहा था। शादी के बाद शिल्पा आप्रेश के साथ नीदरलैंड्स शिफ्ट हो गई। कुछ साल बाद वहां गुजारने के बाद ये कपल न्यूजीलैंड आया। छोटी उम्र में ही शिल्पा फिल्मों में आ गई थी और वो कभी फ्री ही नहीं बैठ पाई। लेकिन जब शादी की तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तब शिल्पा ने ऑकलैंड में विंटर हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया और कुछ दिन बतौर हेयर ड्रेसर काम भी किया। लेकिन बाद में वो डन एंड ब्रेडस्ट्रीट नाम की एक कॉरपोरेट कंपनी के साथ क्रेडिट
कंट्रोलर के तौर पर जुड़ गईं। 2003 में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उनकी पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। शिल्पा की एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का है। पेरेंट्स की डेथ के बाद बहन नम्रता इंडिया में अकेले पड़ गई थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ इंडिया वापस आ गईं। मुंबई आते ही उन्हें दोबारा काम का ऑफर मिलना शुरू हुआ। तब साल 2013 में शिल्पा ने जी टीवी पर आने वाले शो एक मुट्ठी आसमान से कमबैक किया। 2016 से 2018 के बीच शिल्पा ने स्टार प्लस और कलर्स पर आने वाले शो सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी में भी नजर आई। हालांकि शो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितनी शिल्पा को उम्मीद थी। साल 2021 में वो अचानक लाइमलाइट में आई थी। दरअसल कोविड वैक्सीन के लिए वो सुर्खियों में थी। वो इंडिया की पहली फिल्मी सेलिब्रिटी थी। हालांकि ये वैक्सीन उन्हें इंडिया में नहीं दुबई में लगा था, जहां वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुकी हैं। अपने पति आप्रेश और बेटी अनुष्का के साथ वो दुबई में रहती हैं, मगर उनका मुंबई आना जाना लगा रहता है। पिछले 4-5 साल से वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अब वो बिग बॉस 18 में नजर आने वाली हैं। आपको ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।